देखिए हमारा फ़ोकस तो पॉलिसी के ऊपर है और इंडस्ट्री पे जो इम्पैक्ट आता है वो इकोनॉमिक हालात के मुताबिक आता है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि चैलेंजिंग टाइम है। हमारा फ़ोकस है कि जो हम इंडस्ट्रीज़ इश्यूज़ फेस कर रही हैं उनको फैसिलिटेट करें और लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ बनाएं। इकोनॉमिक हालात के मुताबिक होता है। कुछ इंडस्ट्रीज़ किसी टाइम पे प्रॉस्पर कर रही होती हैं, कहीं डिप आई होती है। इन हालात में कोई इंडस्ट्री अच्छा कर रही होगी, कोई बुरा कर रही होगी। लेकिन ऑब्वियसली हमारे लिए तो एज अ मिनिस्टर फॉर इंडस्ट्रीज मेरे लिए तो इंपॉर्टेंट ये है कि मैं जो इंडस्ट्री है उनके लिए हम लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ बनाएं, उनसे एंगेजमेंट रखें, वो हम कर रहे हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंडर है और वो इसको बहुत करीब क्लोजली देख रहे हैं और वो इसके मुताबिक पॉलिसीज़ भी बना रहे हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये था और मैं समझता हूँ कि बड़े यूनिक इन्होंने तरीके से इसको ऑर्गेनाइज़ किया। प्राइवेट सेक्टर को भी और पब्लिक सेक्टर को भी, एक्सपर्ट्स भी आए, हर फील्ड के इंजीनियर्स भी थे। और ये जो आज सवालात और जो गवर्नमेंट को प्रपोजल दिए हैं, मेरा ख्याल है कि अगर इनको इम्प्लीमेंट किया जाए तो पाकिस्तान इस फील्ड में बहुत आगे जा सकते हैं। फ्यूचर तो इसी का है, सोलर एनर्जी का, सोलर का। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मेरे जहन में कहने वाली थी कि हम सिर्फ सोलर पैनल्स बनाते हैं, जो सोलर सेल्स हैं उसकी तरफ भी इनको जाना चाहिए, जो बहुत मुश्किल टेक्नोलॉजी है। मेरा अपना थोड़ा एक्सपीरियंस है, मैं इसमें करता भी रहा हूँ। बल्कि इत्तेफाक यह है कि जो पाकिस्तान में सबसे पहला सिलिकॉन सोलर सेल बना, हमारी लैब में ही बना था। फिर इधर जो इन्होंने बनाया सिलिकॉन टेक्नोलॉजी का डिपार्टमेंट, तो मेरी इन्वॉल्वमेंट उसमें भी रही। अब अगर इतना मतलब पाकिस्तान में पोटेंशियल है इसका, और हमारे देखें कितने इन्वेस्टर हैं। अब गवर्नमेंट ने जो थोड़ी सी उनके ऊपर जो सारों का कंसर्न था इसमें कि भाई आपने जो टैक्सेस वगैरह लगाए हैं, जब तक उनमें थोड़ी सी डिबेट की छूट नहीं देंगे तो ज़ाहिर है फिर लोग इंटरनेशनल मार्केट को कम्पीट नहीं कर सकेंगे। ये बहुत ज़रूरी है कि लोगों को इतने ज़्यादा जो कंसर्न है कि अपने मुल्क में टेक्नोलॉजी आ रही है जिससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उनको हो सके। सबसे पहले तो जो इनिशिएट लिया गया इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड की तरफ से बहुत अच्छा लिया गया, जिसमें गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और प्राइवेट सेक्टर्स को बुलाया गया और उनकी सजेशन सुनी गई, उनके प्रॉब्लम सुने गए। अगर इन प्रॉब्लम को वो एड्रेस कर लें टाइमली, जो कि पहले कहा गया था कि 8 महीने में होगा, और फिर मिनिस्टर साहब ने उसको कहा है कि हम 3 महीने में ये पॉलिसीज़ को बना लेंगे विद द सजेशन ऑफ ऑल द पार्टिसिपेंट हेयर, तो इंशाल्लाह इसमें इम्प्रूवमेंट आएगी। और इस किस्म के सेशन से ये होता है कि आपकी अवेयरनेस आपको पता चल जाती है, और साथ साथ जो उसके अंदर जो रिक्वायरमेंट होती है इंडस्ट्री की और कस्टमर की, उसके प्रॉब्लम को एड्रेस करके और उसको इनिशिएट लेके जल्द से जल्द उनको रिड्यूस करके प्रॉब्लम्स को, और हम एक आगे की तरफ जा सकते हैं। तो ये इसका एजेंडा था और ये बहुत अच्छा था, और इसमें बड़ी अच्छी सजेशन दी गई हैं गवर्नमेंट की तरफ से भी और प्राइवेट सेक्टर की तरफ से। गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट को भी जो मिनिस्टर साहब जो रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने प्राइवेट सेक्टर की और स्टेक होल्डर्स की उन्होंने सजेशंस को सुना और उसको होपफुली दे विल इनकॉर्पोरेट एंड हेल्प आउट द लोकल इंडस्ट्री। सोलर सेल्स और रिन्यूएबल एनर्जी की जो मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशंस है, दैट इज़ द नीड ऑफ आवर। इसमें कोई शक की बात नहीं, और गवर्नमेंट इसको जितना ज़्यादा अच्छी तरीके से फैसिलिटेट करेगी, लोकल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोलर सेल्स एंड एलाइड इक्विपमेंट्स विल बी प्रमोटेड, एंड दिस इज़ व्हाट वी नीड।